राजद टूटने वाले नहीं है, हम लोग राजद के संघर्षों के हम आदी हैं, हम गर्व से कहते हैं हम लालूवादी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी जिससे कभी भी बीजेपी के आगे घुटने नहीं टके। जब भी लड़े तो हम अपना मर्द की तरह इससे लड़े। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव माटी के पुत्र हैं, वो डरने वाले हैं। गरीब के नेता है, मसीहा हैं, वो डरने वाले हैं। लालू यादव दिन की एकजुट रहो, महागठबंधन के और आने वाला लोकसभा जो 24 का चुनाव है उसमें महागठबंधन के साथी को जिताओ और मोदी को देश से भगाना, संविधान अगर बचाना है तो एमवाई की पार्टी हम कहाँ है? ये बीजेपी वाले का आरोप लगाने दीजिए, जो आरोप लगाते हैं। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, अब भागेगा। अब किसको भगाइएगा? नरेंद्र मोदी के वोट के चोट से। कैसा आपका नीति का? एक तरफ सीना ठोक के कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे, और सारा भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले लेते हैं और धो के अस्वस्थ करते हैं, माला पहनाते हैं और अपने बगल में कुर्सी लगाते हैं। लालू यादव जी ने संदेश यही दिया है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहना, भाईचारा को काम करना है। यही संदेश है उनका। गरीब गुरबाओं को सब साथ में मिलकर रहना है। बीजेपी की तरह हमारा संदेश नहीं होता कि भाई से भाई को लड़ाना है। अमित शाह से ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी है? विदेश में अमित शाह के बेटा अंबानी के बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया है, उससे ज्यादा कहाँ से लाया पैसा? अमित शाह तो तारीपार है, वो अपना देखे ना कि क्या कर रहा है। 70,000 घोटाला में क्या हुआ? 35,000 करोड़ मिल गया। कहा वही से मंत्री का बना दिए, वहाँ बैठा के और कुर्सी बगल में लगा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजद का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और जुनून है। हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर उत्साह इतना क्यों दिख रहा है। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? शेखर यादव, युवा राजद प्रदेश सेक्रेटरी। इतना उत्साह क्यों है आप लोगों में? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों के बाद आज हमारे करजारे में आया। 27वां स्थापना दिवस खुशी का दिन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए पूरे बिहार खुश है। हम ही नहीं खुश है, पूरा बिहार के गरीब जनता, आम आवाम खुश है। आम आवाम खुश है? हाँ, क्या है, किस लिए खुश है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं स्थापना दिवस पर आज बहुत दिनों के बाद, इसीलिए खुश है। गरीबों के मसीहा, अल्पसंख्यक, गरीब, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा, सबके भगवान माने जाते हैं, लोग उनको मानता है, इसीलिए आज बहुत बिहार के लोग खुश है। क्या संदेश दिया लालू यादव? लालू यादव दिन की एकजुट रहो, महागठबंधन के और आने वाला लोकसभा जो 24 का चुनाव है उसमें महागठबंधन के साथी को जिताओ और मोदी को देश से भगाना, संविधान अगर बचाना है तो मोदी को भगाना होगा। कैसे भगाइएगा जी मोदी को? कैसे भगाएंगे? वोट से भगाएंगे। हल्ला करके? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो निचला पौधान पर बैठा व्यक्ति है, उससे भगावेंगे। हम लोग उसके घर घर तक जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही संदेश दिया आज कि आप निचले स्तर पर बैठे पौधान पर उस व्यक्ति के घर तक जाइए जो आरक्षण से वंचित है, वो परिवार कन जाइए वंचित है। उसके 80 भाग मेरा है, 20 भाग में आपका है, 80 भाग मेरा है। 2024 में उनका सफाया होने वाला है। 80 भाग आपका है, 90 भाग हमारा है। 90 भाग? हाँ। अब बाकी लोगों को कहाँ जाइएगा? बाकी 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, अब भागेगा। अब किसको भगाइएगा? नरेंद्र मोदी के वोट के चोट से 2024 में। आप क्या बोलते हैं? भाजपा भगाओ, देश बचाओ। बस कैसे भाग जाएगा भाजपा? बस जनता सब देख रही है। आप लोग के नेता पे तो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, घोटाला का आरोप। अरे सुनो मुन्ना भाई, उसके पास वॉशिंग मशीन का एक एथिया रखा हुआ, मशीन रखा हुआ है। वहाँ जाओगे तो धुल के आओगे। अभी वहाँ देखे ना महाराष्ट्र में क्या हुआ? छगन भुजबल क्या था, सब दागी को मंत्री बनाया। इस पर छगन भुजबल पर कौन है? छगन भुजबल महाराष्ट्र में अजीत पवार को भी जो लाया गया उसको धो दिया बीजेपी। तेजस्वी यादव चल जाएंगे बीजेपी में, साफ हो जाएगा। जाने की तो बात है नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। लालू यादव कहते हैं कि लड़ो मरो झुको नहीं। हाँ जी, लालू यादव लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहे, देख नहीं रहो यार, साला का नींद खराब हो गया है। क्या बात कर रहे हो? मोदी को नींद आ रहा है। अमित शाह उस जैसे ही बीजेपी के साथ जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा, धुलाई हो जाएगा। नहीं, लेकिन जनता की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। भाजपा वाला तो बोल रहा है कि आप लोग शुरू से भ्रष्टाचारी रहे। अरे ऐसा वॉशिंग मशीन है, एक तरफ 70,000 करोड़ वाले घोटाला वाले को मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में जगह दे दिया गया। कैसा आपका नीति का? एक तरफ सीना ठोक के कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे, और सारा भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले लेते हैं और धो के अस्वस्थ करते हैं, माला पहनाते हैं और अपने बगल में कुर्सी लगाते हैं। कल तक क्या बोल रहे थे कि 70,000 रुपए का घोटाले का है अजीत पवार, ये सब जितना है, और सबको मंत्रिमंडल में। तेजस्वी यादव को भी तो आरोप लगा हुआ है घोटाले। तेजस्वी यादव दम साफ सुथरा है, उन पर आरोप किस बात का भाई? कहाँ आरोप है?
भाजपा वाला तो बोल रहे हैं उसके बोलने से आरोप है, उसके बोलने से आरोप है, उसके बोलने से आरोप है। आप आज नहीं भाजपा के सपोर्ट में आज मैं घुमाइएगा, कला पर ईडी छापा मार देगी, यही तो देश में चल रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, यही से डराया जा रहा है देश को। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव माटी के पुत्र हैं, वो डरने वाले हैं। गरीब के नेता है, मसीहा हैं, वो डरने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। गरीब के मसीहा हैं, गरीबे से जमीन लिखवा ले रहे हैं। कौन बोलता है आपको? आप भाजपा वाला कितना करप्शन है आप देखते नहीं है कि आप कितना करप्शन है भाजपा वाले के पास। अंडानी, अंबानी, अभी 70,000 करोड़ रुपया। कौन भ्रष्टाचारी है? अमित शाह से ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी है। विदेश में अमित शाह के बेटा अंबानी के बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया है, उससे ज्यादा कहाँ से लाया पैसा? हाँ जी, तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है बेवजह। बिल्कुल, ये जग जाहिर है। तेजस्वी यादव को क्या लालू यादव को फंसाया गया है? तेजस्वी यादव की तो बाद में बात कर लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी को इसलिए कि वो गरीब के मसीहा हैं, गरीब की आवाज़ बुलंद करते हैं, गरीब गुरबा की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक ले जाते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। तुम बात मत करो, हम बात करेंगे। हम गरीब गुरबा के मसीहा हैं तो हम नहीं बात करेंगे तो बीजेपी बात करेगी। अमित शाह तो ताली पार है, वो अपना देखे ना कि क्या कर रहा है। 70,000 घोटाला में क्या हुआ? 35,000 करोड़ मिल गया का? वही से मंत्री का बना दिए, वहाँ बैठाल के और कुर्सी बगल में लगा दिए। लालू यादव आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों का नेता है। बिल्कुल। तो लालू यादव, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सरदार रंजीत सिंह। रंजीत जी, कैसे बताइए राजद कार्यकर्ताओं के बीच में जो आज स्थापना दिवस को जो आप किस लिए आए हैं? स्थापना दिवस को मनाने के लिए मैं दूसरी पीढ़ी से हूँ। हमारे पहले बड़े पापा थे, दूसरी पीढ़ी से मैं हूँ राष्ट्रीय जनता दल में। पहली पीढ़ी में भी राष्ट्रीय जनता दल? जी, उस वक्त जनता दल था, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल, उस चक्कर छाप था। उसके बाद जब से राष्ट्रीय जनता दल हुआ हम लोग इसमें हैं। अच्छा, क्या लालू यादव ने संदेश दिया? लालू यादव जी ने संदेश यही दिया है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहना, भाईचारा को कायम करना है, यही संदेश है उनका। गरीब गुरबाओं को सब साथ में मिलकर रहना है। बीजेपी की तरह हमारा संदेश नहीं होता कि भाई से भाई को लड़ाना है। क्या आप लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं? हमारा काम ही है जोड़ना। ये तोड़ने का काम बीजेपी वाले करते हैं, हमने कभी तोड़ने का काम आज तक कभी किया ही नहीं। हमारा काम ही शुरू से रहा जोड़ने का। कैसे लोगों को जोड़िए? लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, लोगों से भाईचारा स्थापित करते हैं। ये जो है राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आप पे तो आरोप लगता है कि आप खाली MY समीकरण पर काम करते हैं, A to Z कहाँ आपके यहाँ? MY समीकरण पे कौन आरोप लगाता है? ये भाजपा वाले आरोप लगाते हैं MY की पार्टी है। खत्म। देखिए, मैं सिख समाज से आता हूँ। हमारी बिहार में पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन लालू जी जब सीएम थे तो उन्होंने एक सिख को भी कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था। इंदर सिंह नामधारी को भूमि सुधार राजस्व मंत्री बनाया था। शंकर प्रसाद टेकरीवाल मारवाड़ी समाज से आते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको भी उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया था। तो MY की पार्टी हम कहाँ हैं? ये बीजेपी वाले का आरोप लगाने दीजिए, जो आरोप लगाते हैं। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। आज भी मैं एक सिख जाति से आता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही और दूसरी पीढ़ी से मैं सिपाही हूँ। आपके नेता तो बार मुसलमान हल्ला करते हैं। नहीं, ये आप गलत। ये बीजेपी वाले हल्ला करते हैं मुसलमान की, बाकी लोगों को इससे राजद से तोड़ा जाए, लेकिन राजद टूटने वाले नहीं है। हम लोग राजद के संघर्षों के हम आदी, हम गर्व से कहते हैं हम लालूवादी हैं। संघर्षों के हम लोग आदी, हम गर्व से कहते हैं हम लालूवादी। एक राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी जिससे कभी भी बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेके। जब भी लड़े तो हम अपना मर्द की तरह इससे लड़े। जेल में डालो चाहे कुछ भी करो, हमने कभी घुटने टेकने का काम नहीं किया। एसबी यादव पे तो बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आप करेंगे? हम लड़ेंगे। आरोप लगाने के लिए हम आप पर आरोप लगा दिया। हम सीबीआई ने चार्जशीट कर लिया, गिरफ्तारी से। ये 23 साल पुराना 20 साल पुराना मामला है। 23 तारीख के बाद ही क्यों चार्जशीट दाखिल होती है? विरोधियों का यहाँ पर जब जुटान हुआ महागठबंधन का बिहार में, तो बीजेपी वालों की पैंट ढीली हो गई। उन्होंने तो देखा 24 में हमारी सत्ता जा रही है, अब किसी न किसी से किसी न किसी रूप से साम दाम दंड भेद लगाकर किसी न किसी रूप में परेशान कर रहा है। इससे पहले वो कहाँ सोए हुए थे? जब विरोधी हमारे एक महागठबंधन के लोग एक मंच पर आते हैं, बीजेपी के विरोधी सारे एक दल पर एक मंच पर आते हैं, तब बीजेपी की बेचैनी बढ़ जाती है। तो बीजेपी कुछ ना कुछ कर आरोप लगाती है। यही सब उसके पास काम है। मैं सिख जाति से आता हूँ। हम लोग को सिखों को खालिस्तानी बोला जाता था। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। देश की आज़ादी में सिखों का योगदान रहा। जो परमवीर चक्र मिले उसमें 7-8 परमवीर चक्र सिख रेजिमेंट ने लिए। जो 71 का युद्ध हुआ, जो बांग्लादेश का जब उदय हुआ, तो उसके जो सेना अध्यक्ष थे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा, उन्होंने 96,000 पाकिस्तान की सेना को सरेंडर कराया था। हम लोग का वो इतिहास रहा है। ये क्या इतिहास है जिनके मैंने
ऑफिस में कभी तिरंगा झंडा फहरा ही नहीं, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। सारा आरोप आप भाजपा बीजेपी पे लगा रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे इतना बात कर रही है, कैसे 24 में भाजपा को हराएगा, ये बताइए। अरे वो तो एक भोजपुरी की कहावत है, धान का गांव पुआर से चिन्हाला। धान का गांव पुआर से चिन्हाता है। वो हमारा जो महागठबंधन का यहाँ जुटान हुआ, इससे देखकर बीजेपी की पैंट ढीली हो गई। अब तो हवा ही करेगी फैसला किस दिए में कितना दम है। वो तो 24 का समय आएगा तो 24 सौ बता देगा दिया में कितना दम है। आपको क्या लगता है, इस बार हरा दीजिएगा बीजेपी को? ज़्यादा तो चांस है कि बीजेपी हारेगा ही। अच्छा, इसलिए यहाँ आए हैं राजद के कार्यालय में आप लोग, जो क्या मामला है पूरा बताइए। आज तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का 27वां हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी झंडा भी फहराना है और अपने संबोधित में साफ साफ बोली है कि मुझे कुछ हो जाए किसी से नहीं डरना है। 2024 में नरेंद्र मोदी किसी से डर लग रहा है क्या आप लोग को? किसी से नहीं, उसका तो काम है सीबीआई ईडी ला करके घुसा देता है हमेशा, तो उससे घबराना नहीं है। बस 8 महीना का टाइम है और ये पूरी भारत की जनता, पूरी भारत का वोटर, पूरे भारत के लोग और जितने गठबंधन के हैं सेकुलर पार्टी के, ये सब तय कर लेने हैं, संकल्प ले लेने हैं कि नरेंद्र मोदी के 2024 में और अमित शाह को हटा के दम लेंगे। इसलिए हटाना है कि देश को बचाना है, इसलिए हटाना है कि संविधान को बचाना है और इसलिए हटाना है कि हिंदू मुसलमान को एकता को बचाना है। अगर ये देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, ये देश रहेगा तो शिक्षा रहेगा और हिंदू मुसलमान का एकता बना रहेगा। मोदी तो कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी मिलकर हम लोग से जलन में है, नफरत में, इसीलिए आप लोग हटाना बात करते हैं। वो क्या बोलेगा, देश को तो ऐसा रंग में ला दिया। कहा, अच्छा आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं मेरे दोस्त, आप बताइए कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा राज है जहां उसने जहर रोपने बोने का काम नहीं किया। वो तो मेरे देश का हिंदू अच्छा है, मेरे देश का सिख अच्छा है, मेरे देश का मुसलमान अच्छा है कि उस बीज को उगने नहीं दे रहा है, उसी को दफन कर दे रहा है। और ये संकल्प ले लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को हटा के दम लेगा। और ये संकल्प है, आज भी संकल्प लिया गया है कि सब एक हो जाइए, गांव-गांव घूमिए और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को हटाना तय है। अगर नहीं हटता है तो समझ लीजिए कि देश बर्बाद हो रहा है, संविधान बर्बाद हो रहा है, हिंदू मुसलमान का एकता बर्बाद हो रहा है। इसको बचाना है, यही संकल्प आ लिया। आपके नेता पर तो करोड़ों भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। आपके नेता सीबीआई इनकम टैक्स के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। वो तो डरा रहा है, विपक्ष को भी डरा रहा है। डरा के कब तक काम कीजिएगा? डर नाम का चीज़ आरजेडी में ख़त्म हो गया है। बस एक ही मंशा है, एक ही संकल्प है, 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाना है और गठबंधन का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठाना है। यही संकल्प आज हम लोग लिए। अभी आप राजद कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे। स्थापना दिवस के बाद कितना जोश है, कितना लोगों में उत्साह है। सब लोगों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाएं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।